नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रम स्विंग विद विक्रम चैनल में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? RSI, MACD, मूविंग एवरेज। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे क्या सच में कोई बेस्ट इंडिकेटर है, और अगर है तो कौन सा है। पहले रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले एक सच समझ लो, मार्केट में कोई सिंगल बेस्ट इंडिकेटर नहीं होता। इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है जो प्राइस को समझने में हेल्प करती है। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड करते हो तो लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। टॉप इंडिकेटर्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज का सिंपल मतलब है प्राइस का एवरेज जो टाइम के साथ चेंज होता है। इसका काम क्या है? मार्केट की नॉइस हटा के हमें क्लियर ट्रेंड दिखाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास 20 दिन 20 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है आपको। 100, 110, 120 कोई भी स्टॉक का आपको 20 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है तो वो स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है उसे आप 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करोगे। प्लस करने के बाद अब उसे 20 से डिवाइडेड करोगे। जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 20 डेज मूविंग एवरेज वैल्यू होगा। और इंडिकेटर वही वैल्यू के आसपास एक लाइन क्रिएट कर देते हैं जो 20 डेज मूविंग एवरेज माना जाता है। सेम एज आपको अगर 50 डेज या फिर 200 डेज का मूविंग एवरेज निकालना है तो आपको 50 डेज का उस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लेकर उसे 50 डेज का अगर निकालना है, 50 से 200 डेज का आपको अगर मूविंग एवरेज निकालना है तो 200 से डिवाइडेड करके आप निकाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। आप सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स लगा कर भी चार्ट पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं EMA के बारे में। EMA भी एक मूविंग एवरेज है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ। EMA में रिसेंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, ऐसे में सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। EMA लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए EMA फास्ट रिएक्ट करता है, ट्रेंड जल्दी पकड़ता है। EMA भी एक फॉर्मूला बेस्ड काम करती है। EMA इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस इंटू के प्लस प्रीवियस EMA इंटू 1 - K। अब यहाँ के की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो है 2/n+1। यहाँ एन की जो वैल्यू होगी वो आपकी नंबर ऑफ डेज की EMA होगी। अगर आप 10 दिन का EMA देखना चाहते हो तो एन की जगह आपको 10 पुट करना है। अगर आप 9 डेज का EMA देखना चाहते हो तो एन की जगह आपको 9 पुट करना है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपको रिसेंट प्राइस से लेनी है और कितने परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपको प्रीवियस EMA से लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 डेज का EMA निकाला है तो मुझे 0.18% मिला। तो ये जो 0.18% निकला दोस्तों, ये मुझे रिसेंट प्राइस से लेनी है और बैलेंस 0.82% मुझे प्रीवियस डेज की EMA से लेनी है। अब आपको जब के की वैल्यू पता चल जाती है, आप के की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करके जो वैल्यू मिलेगा वो आपका EMA होता है। इंडिकेटर भी उसी EMA की वैल्यू की जगह एक लाइन क्रिएट कर देती है। आप सिंपल इंडिकेटर से ये EMA देख सकते हो।
अगर डिफरेंस की बात करें, ऐसे में स्लो ब्लड रिलायबल बेस्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, ईएमए फास्ट बट सेंसिटिव बेस्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। कब यूज होता है? ऐसे में स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन में, नॉइस कम हो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियर हो। एग्जाम्पल 50 SMA, 200 SMA, स्टेबल ट्रेंड है। ईएमए कब यूज होता है? ईएमए स्पीड अपॉर्चुनिटी, जब जल्दी सिग्नल चाहिए, ट्रेंड जल्दी पकड़ना है। स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, एग्जाम्पल 9 EMA, 20 EMA, फर्स्ट रिएक्शन। अब बात करते हैं आरएसआई के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई आपको बताता है स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेस्ट यूज आरएसआई प्लस सपोर्ट जोन पे बुलिश कैंडल प्लस वॉल्यूम। अगर हाई हो तो स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल होता है। नेक्स्ट एमएसीडी। एमएसीडी, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, बुलिश क्रॉसओवर, तो बाई सिग्नल बनता है। बुलिश बियरिश क्रॉसओवर होती है तो सेल सिग्नल बनती है। ये ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए है। वॉल्यूम, वॉल्यूम सबसे अंडररेटेड है। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है, फेक मूव हो सकता है। लेकिन प्राइस प्लस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग मूव होता है। ब्रेकआउट तभी ट्रस्ट करो जब वॉल्यूम हाई हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस्ट इंडिकेटर कोई एक नहीं होता, बेस्ट है कॉम्बिनेशन। सिंपल स्विंग स्ट्रैटेजी, ट्रेंड 50 EMA के ऊपर है, एंट्री आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब 30 के नीचे, कंफर्मेशन वॉल्यूम स्पाइक। ये कॉम्बिनेशन आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दे सकता है। बिगेस्ट मिस्टेक, बिगिनर्स क्या गलती करते हैं? 10 इंडिकेटर्स चार्ट पे लगा देते हैं, रिजल्ट कंफ्यूजन। सॉल्यूशन 2 से 3 इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, बेस्ट सेटअप। तो दोस्तों याद रखो, इंडिकेटर्स आपको सिग्नल देता है लेकिन डिसीजन आपको लेना है। ये अपना कैलकुलेशन बताता है जिसके बेसिस पर आपने उस इंडिकेटर को जो सेटिंग दिखाया दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन बताता है। अगर आप सीरियसली स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चार्ट ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन पे फोकस करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्राइस एक्शन किंग है और इंडिकेटर असिस्टेंट है। सिंपल चार्ट देखिए, एट फास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके मार्क कीजिए। नंबर 2, अब प्राइस अपने निचले सपोर्ट पे आने के बाद वहाँ आरएसआई क्या ओवरसोल्ड दिख रहा है, मतलब 30 के नीचे। नंबर 3, अब सपोर्ट लेवल पे क्या कोई बड़ी बाइंग आई है? बड़ी बाइंग मतलब बुलिश कैंडल प्लस वॉल्यूम हाई, देन अपना सेटअप कंफर्म होने पे ही आपको बाई करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है रियल ट्रेडिंग नॉलेज बिना किसी हाइप के। कमेंट करके बताइए आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।